ये क्या किया तुमने? सीमा कांप जाती है। भाभी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती? तुम जानती भी हो इसकी कीमत क्या है? कभी देखी भी है इतनी महंगी परफ्यूम? भाभी, मैं इसके पैसे आपको लौटा दूंगी। अंजलि हंसते हुए बोली। अच्छा, औकात है तुम्हारी इतनी? चलो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना, समझी तुम? और तुम सफाई कैसे करती हो? मेरे बिस्तर के नीचे इतनी धूल जमा है, क्या तुम्हारे घर में ऐसे ही सफाई की जाती है? अरे हाँ, गरीब लोग तो गंदगी में ही पलते हैं, आदत होगी तुम्हें तो। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। सीमा आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर चली जाती है। शाम के 4 बजे थे। कमला देवी की पुरानी सहेली गोमती उनसे मिलने घर आई थी। अरे मैं शादी में आ नहीं पाई तो तेरी बहुओं से मिलने चली आई। अच्छा किया जो तू आ गई, अभी मिलवाती हूँ। अंजलि बेटा, जरा इधर आना। तभी अंजलि कमला और गोमती के पास आती है। महंगे कपड़े, कलाई में चमकते कंगन और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। वो आकर कमला और गोमती के साथ सोफे पर बैठ जाती है। ये देख, ये है मेरी बड़ी बहू अंजलि, काफी अमीर खानदान से आई है। इसके पिताजी बड़े बिजनेसमैन हैं, हर महीने लाखों का कारोबार करते हैं। मेरा बड़ा लड़का राकेश भी उनके साथ ही काम करता है। अच्छा, तभी तो तेरे घर की रौनक ही अलग है। अंजलि बहू सिर्फ सुंदर ही नहीं, काफी पढ़ी लिखी भी है। हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। इसके आने के बाद तो घर का रुतबा ही बढ़ गया है। कमला, तू तो सच में किस्मत वाली निकली। अंजलि की तारीफों के बाद गोमती ने इधर उधर नजर घुमाई। कमला, तेरी छोटी बहू कहाँ है? उससे भी तो मिलूं। अरे हाँ सीमा, चाय नाश्ता बन गया तो लेकर इधर आ। थोड़ी देर बाद हाथ में ट्रे लिए सीमा अंदर आई। साधारण कपड़े और आंखों में संकोच। नमस्ते मौसी जी। उसने ट्रे धीरे से सामने रख दी। गोमती ने सीमा को ध्यान से देखा। जीती रहो बेटा। सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मम्मी जी, मैं इस वक्त चाय नहीं पीती, मुझे जूस चाहिए। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? सुना नहीं तुमने? अंजलि बहू को जूस चाहिए, लेकर आओ जल्दी, और फिर शाम के खाने की तैयारी करो। जी माँ जी। वो सिर झुकाकर वापस मुड़ गई। पता नहीं शिवा को इस लड़की में क्या नजर आया जो इससे ब्याह किया। दरवाजे पर खड़ा शिवा यह सब सुन लेता है। ये क्या बोल रही हैं माँ? सीमा मेरी पत्नी है अब, और आप उससे नौकरों जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? अच्छा जी, अब अपने घर का काम करने से कोई नौकर बन जाता है क्या? जब यही बात है तो आप भाभी से क्यों कुछ नहीं बोलती? उन्हें जूस पीना है तो खुद जाकर बनाए ना। अरे उसे काम करने की आदत नहीं है ना। तो फिर एक नौकर क्यों नहीं रख लेते आप सब? यह सब सुनकर अंजलि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। देख, नाराज हो गई बेचारी। तू ढंग से बात नहीं कर सकता क्या? भाभी है तेरी वो, और तुझसे बड़ी भी है। शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। अंजलि का पति राकेश भी अंजलि के इशारों पर ही चलता था। राकेश, तुम्हारा छोटा भाई कुछ ज्यादा ही बोलता है, उसे तो मैं उसकी औकात दिखा के रहूंगी। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो? अंजलि ने शाम की सारी बात बताई तो राकेश को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, दोबारा ऐसे ना करे। एक दिन अंजलि कमला देवी से कहती है, मेरे पापा ने तो शादी में सब कुछ दिया, फ्रिज, एसी, कार और ढेरों गहने और रुपए। फिर सीमा की ओर देखकर कहती है, और कुछ लोग खुद खाली हाथ आते हैं और दूसरों की चीजें तोड़ते हैं। सीमा सब कुछ समझती थी पर चुप रह जाती थी। एक दिन की बात है, अचानक से अंजलि की चीख गूंजी, मम्मी जी, मेरा हार, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। कमला देवी भागती हुई आई। क्या? अभी तो कल ही पहना था ना? कैसे खो गया? तुमने अलमारी में देखा ठीक से?
हाँ मम्मी जी, सब जगह देख लिया। राकेश भी ढूंढ के थक गया, पर हार नहीं मिल रहा था। इस घर में अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही है। अंजलि की उंगली सीधी सीमा की तरफ उठ गई। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं लिया। अरे वाह, अब चोरी करके मासूम बनने का नाटक भी आता है। सीमा, सच सच बता दो, तुमने चुराया है ना मेरा हार? तुम गरीब लोग, कभी देखा नहीं होगा ना इतना महंगा हार, लालच आ गया होगा, है ना? बता दे सीमा, लिया है तो वापस कर दे हार। अरे तुम्हें इतना ही पसंद था तो मुझसे मांग लिया होता, इतनी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी परवरिश कैसी हुई है वो तो तुमने दिखा ही दिया आज। माँ जी, मैंने सच में नहीं लिया है। माना कि मैं गरीब घर से हूँ, पर मेरे माँ बाप ने कभी चोरी करना नहीं सिखाया। इज्जत से कम पैसों में भी सर उठाकर जीना सिखाया है। मम्मी जी, इनके कमरे की तलाशी लीजिए, अभी सच सामने आ जाएगा। तभी शिवा आता है और तेज आवाज में बोलता है, बस एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा कोई। सब चौंक गए। शिवा सीमा के सामने खड़ा होकर गुस्से में बोलता है, किस हक से मेरी पत्नी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? अरे ओ छोटे, हम सच बोल रहे हैं। अगर चोरी नहीं की तो डर किस बात का? भैया, मुझे किसी बात का डर नहीं, पर ऐसा करके आप लोग सीमा की इज्जत तार तार कर रहे हैं। शिवा, अपनी बीवी की गलती पर पर्दा मत डाल। ठीक है माँ, अगर आपको भी यही लगता है तो ले लीजिए कमरे की तलाशी। कमरे की तलाशी ली गई पर हार कहीं नहीं मिला। मिल गया सुकून आप सबको? तो अब मेरी बात सुनिए। मैं अभी इसी वक्त सीमा के साथ ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अरे शिवा, इतनी सी बात पर घर क्यों छोड़ रहा है? माँ, आप भी दौलत के पीछे अंधी हो गई हैं। आज अगर मैं चुप रहा तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जिस घर में मेरी पत्नी को चोर कहा जाए, वहां मेरा रहना गुनाह है। शिवा ने सीमा से कहा, माफ करना सीमा, मैं इस घर में तुम्हें इज्जत से नहीं रख पाया। मुझे लगा था इस परिवार से तुम्हें प्यार और सम्मान मिलेगा, पर मैं गलत था। अब चलो यहां से। गरीबी में जी लेंगे, पर यहां जलील होकर नहीं। शिवा और सीमा के जाते ही घर की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। अरे मम्मी जी, अभी तक नाश्ता नहीं बना, क्या कर रही थी आप? बहू, अब इस उम्र में मुझसे काम नहीं होगा, तुम ही बना दो नाश्ता। क्या कहा आपने? मैं बना दूं? अपने मायके में आज तक मैं किचन में नहीं गई और आप मुझे नाश्ता बनाने को बोल रही हैं? शादी के पहले आप ही बनाती थी ना, तो अब क्या हो गया? जाइए और मेरे लिए सैंडविच और ब्लैक कॉफी लेकर आइए। यह सुनकर कमला देवी अवाक रह गई, पर अंजलि से कुछ नहीं कह पाई और नाश्ता बनाने चली गई। एक दिन कमला देवी ने थकी आवाज में कहा, अंजलि बहू, तुम भी थोड़ा हाथ बटा दिया करो। मुझसे अकेले ये सब नहीं होता। आखिर तुम्हारा भी घर है ये। घर की बहू हो तो कुछ जिम्मेदारी तो बनती है। कुछ नहीं तो एक नौकर ही रख दो। अंजलि गुस्से में बोलती है, मुझे मत सिखाइए। अगर आपको लगता है कि मैं उस गरीब सीमा जैसी बन जाऊं तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। और क्या अभी तक मैंने कम खर्चे किए हैं आप लोगों पर, जो एक नौकर का खर्चा भी उठाऊं? कमला देवी की आंखें भर आईं। उस पल कमला देवी को सीमा की झुकी हुई आंखें, उसके आंसू सब याद आ गए। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी सीमा बहू को पहचानने में। अरे अंजलि, तुम्हारा यही हार खो गया था ना? कहाँ मिला ये? थोड़ा धीरे बोलो, ये मेरी अलमारी में कपड़ों के नीचे दब गया था, इसलिए नहीं मिल रहा था। तुम ये बात किसी से नहीं कहना, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी। पर इसकी वजह से शिवा और सीमा घर छोड़ के चले गए। तुमने कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन पे? तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? भूलो मत कि तुम कौन हो।
अगर मैं ना होती तो तुम आज भी मिडिल क्लास की जिंदगी जी रहे होते। इसलिए अपना मुंह बंद रखो। एक दोपहर अंजलि घर के खर्चों का हिसाब देख रही थी। चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। वह राकेश से बोलती है, राकेश, अब ये सब नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम्हारी माँ अब बूढ़ी हो गई हैं। उनसे कोई काम ठीक से नहीं होता। ऊपर से उनका खर्चा, दवाइयाँ, खाना पीना सब मेरे पैसों से चलता है। तो क्या कहना चाहती हो? यही कि उन्हें वृद्धाश्रम में रखाओ। मुझे काम के लिए नौकरानी रखनी है। कमला देवी दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। अंदर आकर बोली, बहू, तुम मुझे मेरे ही घर से जाने को कह रही हो? अंजलि ठंडी हंसी हंस पड़ी। आपका घर? भूल गई कि इस घर का लोन मेरे पापा ने ही चुकाया था, तो इसलिए ये घर मेरा है। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उम्मीद से राकेश की तरफ देखा, पर राकेश ने भी सर झुका लिया। वो अंजलि से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई थी। वो जानता था उसकी नौकरी, उसकी हैसियत सब अंजलि के पिता की देन थी। राकेश बेटा, मुझे पता है तेरा भी मुंह दौलत ने बंद कर रखा है, पर दुआ करूंगी तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतनी बेइज्जती होने के बाद कमला देवी एक पल भी उस घर में नहीं रुकी। अपना सामान बांधा और निकल पड़ी। वो सीधे शिवा और सीमा के पास पहुंची। माँ जी, आप यहाँ? कमला देवी ने सारी बात बताई और रोने लगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने बहुत गलत किया। अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊं मैं? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा। वैसे भी आने वाले बच्चे को उसकी दादी की जरूरत थी। कमला देवी खुशी से बोली, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? हाँ माँ जी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। उधर अंजलि का स्वभाव नरम होने की बजाय और ज्यादा कड़वा होता चला गया। वहां अब राकेश और अंजलि के बीच रोज लड़ाइयां होती थीं। तुम्हें पता है तुमने मेरे पापा का कितना बड़ा नुकसान किया है? अंजलि, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ ठीक करने की। कोशिश? गरीब लोग बस कोशिश ही करते रहते हैं, नतीजा कभी नहीं आता। राकेश चुप हो गया। अगर मेरी शादी किसी अमीर घर में होती तो आज मैं ऐसे हालात में नहीं होती। तो क्यों की शादी? गलती हो गई मुझसे। मैं तुम्हारे गरीब बैकग्राउंड को कम आंक बैठी। तुम मेरी हैसियत के लायक कभी थे ही नहीं। तुम्हें तो अपने परिवार के साथ भीख मांगनी चाहिए। वो शब्द सीधे राकेश की रूह में उतर गए। उस रात राकेश सोया नहीं। मैंने दौलत के लिए अपनों को खो दिया। सुबह होते ही उसने एक छोटा सा बैग उठाया और जाने लगा। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? वहीं अपने गरीब परिवार के पास, जहां मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था। ठीक है, जाओ, और फिर कभी लौट के नहीं आना यहाँ। मैं भी देखती हूँ बिना ऐसो आराम के कितने दिन गरीबी में जी पाते हो। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने छोटे भाई के पास चला गया। राकेश? राकेश ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर राकेश ने शिवा और सीमा से भी माफी मांगी। उधर अंजलि को अब अकेलापन महसूस होने लगा। जिस घर में कभी वो सब पर हुक्म चलाती थी, आज उस घर में सिर्फ सन्नाटा था। अंजलि सोफे पर बैठी थी। टीवी चल रहा था, लेकिन दिल में शोर मचा था। सब मुझे छोड़कर चले गए। क्या सच में गलती मेरी थी? अंजलि अकेले रह नहीं पाई तो अगली सुबह वो मायके चली गई। आओ अंजलि, अचानक कैसे आना हुआ? और दामाद जी कहाँ हैं? क्या मैं अपने ही घर में अपनी मर्जी से नहीं आ सकती पापा? इतना कह अंजलि फूट फूट कर रोने लगी।
अरे बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। ये तो तेरा ही घर है। बात क्या है अंजलि? तुम्हें आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। पापा सब मुझे छोड़कर चले गए, मैं अकेली रह गई हूँ। फिर उसने अपने पिता को सारी बात बताई। अंजलि, अकेलापन अचानक नहीं आता, इंसान खुद उसे पैदा करता है। तुमने अपना घर खुद तोड़ा है। पापा तो क्या सारी गलती मेरी है? नहीं बेटा, तेरी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? क्योंकि मैंने तुझे पढ़ाया, महंगे कपड़े दिए, बड़ा घर दिया, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं सिखा पाया। मैंने तुझे यही सिखाया कि पैसा ही सब कुछ है, पर मैं गलत था। तुमने सबको नीचा दिखाया क्योंकि तुझे लगा तेरे पास ज्यादा पैसा है। लेकिन बेटा, जिसके पास इंसानियत होती है वो सबसे अमीर होता है। अंजलि रोते हुए बोली, मैंने सब कुछ खो दिया पापा। जब इंसान को अपनी गलती दिखने लगे तब समझो वो सब कुछ खोया नहीं बल्कि बचाया है। अगर तू आज सच में पछता रही है तो जा बेटा, रिश्तों को वापस ला। हाँ पापा। फिर वो अपने पिता का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद अंजलि शिवा और सीमा के घर जाती है, जहां सभी खुशी से रह रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए। मैं चाहती हूँ हम सब फिर से उसी घर में एक परिवार बनकर रहें। सीमा, मेरी वजह से तुमने बहुत तकलीफ उठाई है, क्या तुम मुझे अपनी बहन समझ के माफ नहीं करोगी? अगर आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे तो समझूंगी कि मैं माफी के लायक ही नहीं हूँ। भाभी, माफी वही मांगता है जो सच में बदलना चाहता है। आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और इस तरह से एक परिवार टूटने से बच जाता है।